स्पेलिश को भी हमने देखा है कि बचपन से खाला फुफ्फो ताया के बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते हैं और बहन भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और बड़े होने के बाद उन्हीं बहन भाइयों से मुंह बोले बहन भाई जो होते हैं शादी कर दी जाती है। दोनों मियाँ बीवी होने से पहले बहन भाई थे। क्या बोला तूने? हमारा भाई बहन का रिश्ता ये क्या मसला है? बस ये मुझे मसला ये था कि 400-500 रुपये दे देते थे क्योंकि मेरी डिवोर्स हो चुकी थी इसी बात की वजह से। एक दफ़ा इसने मुझे ये बात कही कि ना मैं आपके पास आ जाती हूँ तो मैं आपकी रोटी पकाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, बहनों भाइयों की तरह हम रहेंगे, ठीक है? कैसे दुनिया जीने नहीं देगी। दुनिया नहीं जीने देगी, ठीक? तो मैंने इसको समझे कि प्रपोज कर लिया, इसने आगे से कह दिया ठीक है, हाँ कर दी। तो हमने मिलके इसने अपने अबू से बात। इस पे क्या बोलेंगे, किसी को सुना तो सकते नहीं, ऐसी खबर को तो घर में बैठकर माँ बहन के साथ डिस्कस नहीं कर सकते या उनके सामने डिस्कस नहीं कर सकते, तो एक कैसे उस पर इतनी लंबी तज्जिया किया जाए। लेकिन गोदा के एक नवाही कस्बे में बहन ने भाई से या भाई ने बहन से निकाह कर लिया। हाँ, क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला माशाल्लाह। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई से पक्के वाला भाई मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। वाह गरीबी मोदी जी की देन है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो ज़मीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे। यार इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुँच गई है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई पाकिस्तान के मौलाना ने बताया बहन से शादी करके जन्नत जाने का आसान रास्ता। यानी देखिए भाई, अरब वालों ने भी अब है जो कजन मैरिज को त्याग दिया है, वो भी नहीं करते। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई थी, काफी साल हो गए हैं, इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी मुसलमान बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर जो हैंडीकैप होते हैं या फिर जिनके बॉडी में प्रॉब्लम मिली, डिफेक्ट मिले, वो कजन मैरिज वाले बच्चे थे सबसे ज्यादा। और पाकिस्तानी मौलाना पूरा दबाव दे रहे हैं शादी करने। आप लोग क्या रेकमेंड सेक्शन में जरूर वीडियो शुरू करते हैं। आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज़ हैं, वैसे इस्लाम में लौंडियाँ भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना, ट्राई तो करेंगे। बाल सर पे चाहिए क्या? नहीं पहले ही नहीं है। दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। यहूदियों में वैसे अलाउ है लेकिन वो करते नहीं है कजन, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि यार ये काम गंदा ही है। मैरिज का रिवाज सिर्फ किसमें है? मुसलमानों में। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। वबनाती अम्मिक, वबनाती अम्मातिक, वबनाती खालिक, वबनाती खालातिक। आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है? अलग से 4 औरतों का अलग नाम लिया है। हालांकि तो वैसे भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे? पाबंदियां। और अच्छी बात है पाबंदी लगाने दी, क्योंकि उसका नुकसान है। कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी, यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। हालांकि मुसलमानों में तो हमेशा से कजनों से ही शादियां होती आ रही हैं। कितने लंगड़े पैदा हो गए, ये माशाल्लाह सब फिटफाट घूम रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अगर कुछ लंगड़े हो रहे हैं तो जिनमें कजनों से शादियों का रिवाज नहीं है, माजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है। मजूरी का रेशो उनमें भी इतना ही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है? मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है, रिश्ते जुड़े आपस में, फिर तलाक का रेशो कम होता है। रिश्ते जुड़े तो फिर अपनी बहन से भी शादी कर लें, फिर रिश्ते ही अगर स्ट्रॉन्ग रखने, सारी बात है, फिर सास बहू का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सास की सास, माँ की माँ। कजन को तलाक दोगे तो आप ही के रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी भी आपकी भी है। ऐसे नहीं होता। हालांकि समझ में आ रही है बात? आपने खाला की बेटी से निकाह किया, अगर आप तलाक देने पर आओगे तो खाला किसको टॉर्चर करेगी? आपकी अम्मा को। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो, ये वीडियो तो जो बोंगी इन्होंने मारी, इन्होंने कहा कि कजन मैरिजेस पूरी दुनिया में होती है और लूले लंगड़े हर जगह पे होते हैं, उनकी रेशो एक ही है। तो बड़ी मजे की बात है कि ब्रैडफर्ड में, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की तादाद है, मुसलमान तो पूरी दुनिया में, लेकिन इंग्लैंड में चूंकि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि जब तो कजन जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, इसकी वजह से उनका जो जीन पूल होता है वो डाइवर्स नहीं होता, वो सिमिलर होता है, जिसकी वजह से रिसेसिव जीन्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। तो उन्होंने देखा कि ब्रैडफर्ड में, जहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं इंग्लैंड में, वहां पर उन्होंने देखा कि जो कजन मैरिजेस हैं उनके अंदर बर्थ डिफेक्ट जो है वो ज्यादा है। अब इन्होंने कहा रेशो सारी जगह पे लूले लंगड़े हर जगह पे पैदा होते हैं, लेकिन स्टडी ने क्या बताया कि द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न विद बर्थ डिफेक्ट्स इन ब्रैडफर्ड इज नियरली डबल्ड द नेशनल एवरेज। यानी जो उनका ब्रिटेन में जो नेशनल एवरेज है उससे डबल है, यानी रेशो जो है वो डबल है जिनमें बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। और क्या वजह है कि पाकिस्तानी 2 करोड़ से ज्यादा मर्द, सर्वे रिपोर्ट कहता है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं? पहली बीवी से क्या मसले हैं इन्हें? सबसे पहली तो बात ये है
कि वो इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। ये तो एक टॉपिक ये लेके आती हैं, ठीक है ना, लेकिन 4 शादियां अगर जायज़ है ना तो इस्लाम में नमाज भी जायज़ है, रोज़ा भी जायज़ है, इस्लाम में और भी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को क्यों फॉलो किया जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं और मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा जो मर्द हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। और यार ये मामला तो बड़े देर से चलते आ रहे हैं। यकीन करो कि हमारे जो कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार हैं हमारे दादे परदादे। यकीन करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपये गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो ज़मीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है, वसाइल इतने कम। हमारे मुल्क के मसाइल में सबसे बड़ा मसला हमारी आबादी है। अगर आबादी की हम बात करें तो देखो, एक मोबाइल की कैपेसिटी 1 GB, आप उसके अंदर 8 GB डालोगे, आबादी के लिहाज से गाड़ियां इतनी गुजरने के लिए, बंदे इतने, रश इतना, बंदा क्या करे। और अभी भी बच्चे, दूसरी बेगम आएगी तो ज़्यादा बच्चे, मतलब हमने बच्चे एक्सपोर्ट करने हैं। हमारा मेन मसला है कि बिजनेस की तरफ हमारा माइंड नहीं, हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। एक शादी का एक मौलवी है, जिनका नाम नहीं लूंगा वरना मुझे पे फतवा लग जाएंगे, मौलवी जो बाद ही 4 शादियों पे करता है, तब मैं उसको मर्द नहीं मानता जो 4 शादियां करे। बंदा 10 से पहले गुर्बत तो खत्म करो, इकोनॉमी तो सेट करो, शादियां तो करते रहेंगे यार। ये भी हमारी इस्लाम में भी, किताब में भी लिखा हुआ कि अगर आप मुतफिक एक के साथ कर सकते हो तो उसको आप पूरा उसकी जो जिंदगी के हकूक है, बेसिक जो राइट्स हैं, आप पहले उनके पूरे करें। उसके बाद नेक्स्ट आप सोचें कि आप शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर भी अगर उसकी इजाजत हो तो आप करें। शादी नहीं है तो फिर ये बच्चे पैदा करने वाली पता नहीं क्या सेंस है। हर बंदा एक के अंदर, यकीन करो, स्पेशली मैं बात तो पॉइंट वो तो नहीं करूंगा कि एक बंद कौम के नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनमें दाना क्या हिसाब होता है। बड़ा हमारा 2 दाने में से 8 बच्चा है। यकीन करो जितना फोकस बच्चे पैदा करने में इस मुल्क के अंदर किया जाता है, इतना अगर हम चांद पे जाने के बारे में बात करते तो आज रॉकेट जो कि चाइना से उड़ा हमारे मुल्क से उड़ता, वो चांद पे जा रहे होते बच्चे ही बच्चे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि मुजम्मिल भाई की भाई हंसी बड़ी कातिल है, दिल जीत लेते हैं। तो पहली बात तो इनकी हंसी के ऊपर थी भाई। तो देखिए भाई, हंसी में बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। आज जो पाकिस्तानी, जो अपना दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी मैंने कल वीडियो डाली थी, पाकिस्तानी मिर्ची है, तो वहाँ पर एक बेगम 50 साल की, दूसरी बेगम 20 साल की, एक बेगम से 13 बच्चे, दूसरी बेगम से 12 बच्चे, यानी कि 25-25 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और भाई कारण जब उसे एंकर ने पूछा तो कारण उसने बताया कि भाई गरीबी है। कितना अच्छा उसने जवाब दिया। यानी कि देखिए, उसने क्या कहना था, जब बच्चे छोटे हैं तब वो बच्चे भीख मांग के पेट भर लेंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे फिर वो सारे काम करेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा। अगर कोई एजुकेटेड वहाँ पर इंसान होता या फिर भाई उसके पास शिक्षा होती तो वो क्या करता, जितने उसके 25 बच्चे कमा रहे हैं ना, अगर एक एजुकेटेड इंसान है वो आगे अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देता है, अच्छी एजुकेशन कराता है उसकी, तो 25 बच्चे एक तरफ कमाई करेंगे और एक बच्चा जिसकी एजुकेशन है, जिसके पास, वो अकेला उन 25 के जितना वो 25 एक महीने में कमाई करेंगे, वो अकेला एक दिन में कमाई कर सकता है अगर उसके पास एजुकेशन है। ये है भाई फ़र्क। अगर देखिए पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल आप लोगों को पता है भाई कितना मदरसा छाप एजुकेशन है वहाँ पर। जिहाद के अलावा पाकिस्तानियों को कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बच्चे पैदा करो। और देखिए एक और बात है, इंडियन मौलाना कोई भी मैंने आज तक वीडियो नहीं देखी जिसने बोला कि 4 शादियाँ करो, बच्चे इतने पैदा करो। जितने भी पाकिस्तानी मौलाना है जो ठेकेदार बनते हैं, भाई पाकिस्तानी मौलाना बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पर दबाव दे के चलते हैं। ये तो इतना तक कहते हैं कि भाई तुम अपनी बहन दूसरे को दे रहे हो और दूसरे की बहन ले रहे हो, इससे अच्छा अपनी बहन अपने पास रखो। ये है भाई पाकिस्तानी मौलानाओं का कहना। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर के जय जवाहर, जय श्री राम।